सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन क्लासेस कंपटीशन के अंदर। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.2 के सवालों को सॉल्व करने से पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, जैसे धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक अपने पास होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिनके आगे प्लस के चिन्ह होते हैं, मतलब जो पॉजिटिव संख्याएँ होती है वो कौन सी संख्या होती है? धनात्मक पूर्णांक। अब हम बात करते हैं ऋणात्मक पूर्णांक की। ऋणात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? जिनमें माइनस का साइन होता है, मतलब नेगेटिव साइन होता है। -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है। इसके बाद बात आती है कि पूर्णांक के अंदर तो जीरो भी आता है, तो जो जीरो हमारे पास होता है वो होता है शून्य पूर्णांक। ठीक है, शून्य पूर्णांक होता है क्योंकि इसके आगे न तो माइनस, ये जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव, इसलिए जीरो क्या कहते हैं? शून्य पूर्णांक। एक होती है परिमेय संख्याएं, जो हम पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्याएं जिन्हें अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q क्या होता है? नॉट इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/6, ऐसी जो संख्याएं होती है ये कौन सी होती है? परिमेय संख्याएं। इसके बाद हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के का मतलब है कि जिन संख्याओं को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे सभी संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या है। कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे √2 है, √3 है, √15 है, पाई है। तो इस तरह की जो संख्याएं होती है जिन्हें अपन P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, वो होती है हमारे पास अपरिमेय संख्या। एक हमारे पास होती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। रियल नंबर में कौन कौन सी संख्याएं आती है? रियल नंबर के अंदर आती है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर प्लस अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक है। जिसके अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती है वो कौन सी संख्याएं होती है हमारे पास? वास्तविक संख्याएं। जैसे हमारे पास कोई बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स किसका है? वास्तविक संख्याओं का। इसके अंदर सभी कैसी है? वास्तविक संख्याएं हैं। अब हमने भी पढ़ा है कि वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या जितनी भी होती है वो कैसी होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। तो परिमेय संख्या अपने पास कौन कौन सी है? 1/2, 2/6। और अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है? √2, √3, √15। इस तरह की जो संख्या है वो अपरिमेय। तो इसके अंदर कौन सी संख्या आएगी? परिमेय और अपरिमेय दोनों, रेशनल नंबर और परिमेय प्लस अपरिमेय, दोनों तरह की संख्याएं आएगी। ये याद रखिए कि वास्तविक संख्याओं के अंदर कौन सी संख्या आती है? परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों तरह की संख्याएं जिसके अंदर आती है वो होती है हमारी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। इसके बाद हम किताब के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास दिया है, आप बुक के अंदर देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अगर कथन सत्य है तो कारण बताइए, और अगर कथन असत्य है तो उसका कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास है। फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर दे रखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर एक वास्तविक संख्या होती है, मतलब रियल नंबर होता है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या अपने पास कौन कौन सी थी? √2, √3, √15, √6, इस तरह की जो संख्याएं थी अपने पास, √5, इस तरह की जो संख्याएं थी
वो कौन सी थी हमारे पास? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब ये सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है क्या, ऐसा पूछ रहा है। तो हमें पता है कि जो सभी अपरिमेय संख्याएं होती है, अपरिमेय संख्या ये रही, इसके अंदर आती है, किसके अंदर? वास्तविक संख्या के अंदर। वास्तविक संख्या में कौन कौन सी आती है? परिमेय और अपरिमेय। तो सारी जो अपरिमेय संख्याएं होती है वो वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, और यही पूछ रहा है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है क्या? जी बिल्कुल, सभी जो अपरिमेय संख्याएं होती है वो वास्तविक संख्याएं होती है, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के बॉक्स में रहती है। ठीक है, तो ये कथन कैसा हो जाएगा? सत्य कथन। ठीक है, इसके बाद दूसरा अपने पास दिया हुआ है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा अपने पास होती है जिसमें बीच में 0 होता है, राइट साइड में होती है पॉजिटिव संख्याएं 1 2 3 4, इस तरह से संख्याएं चलती जाती है, और लेफ्ट साइड में होती है नेगेटिव वाली संख्याएं। ठीक है, ये संख्या आगे चलती जाती है। ये अपने पास क्या हो गई? संख्या रेखा हो गई। अब ये कह रहा है कि √m अपने पास है, और m का क्या है? एक प्राकृत संख्या है। m की जगह हम क्या रखेंगे? प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि m प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह की जो संख्याएं होती है वो कौन सी होती है? प्राकृत संख्याएं। तो m की जगह हम क्या रखेंगे? प्राकृत संख्याएं रखेंगे। तो अगर हम इसमें प्राकृत संख्याएं रखेंगे, देखिए 1 रखेंगे अंडर रूट के अंदर, फिर अंडर रूट के अंदर 2 रखेंगे, फिर अंडर रूट के अंदर 3 रखेंगे, फिर 4, फिर 5 रखेंगे, और फिर 6 रखेंगे। इस तरह से रखते हुए जाएंगे। तो इस तरह से अपन जो संख्याएं रख रहे हैं इसके अंदर, तो अंडर रूट 1 का कितना होता है? 1, अंडर रूट 2 कितना? अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 कितना होगा? अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 कितना होता है? 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, इस तरह से होती रहेगी। तो इन संख्याओं के अंदर कहीं भी आपको नेगेटिव संख्याएं दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। पर संख्या रेखा पर तो क्या है? नेगेटिव संख्याएं भी है। तो क्या है? √m के अंदर हम प्राकृत संख्याएं रख रहे हैं, मतलब m की जगह क्या रख रहे हैं? प्राकृत संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह की संख्याएं रख रहे हैं। तो एक भी संख्या क्या है? नेगेटिव नहीं आ रही है। तो नेगेटिव नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या रेखा पर जो √m बिंदु है वह नेगेटिव प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका मान ऋणात्मक नहीं आ रहा है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा? असत्य कथन। ये कथन कैसा है? असत्य। असत्य क्यों है? क्योंकि √m का मान नेगेटिव नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या का हमें पता है जिसके अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का जो बॉक्स था उसके अंदर परिमेय संख्या भी आती थी प्लस अपरिमेय संख्या भी आती थी। ठीक है, ये कौन सा बॉक्स है? वास्तविक संख्याओं का बॉक्स। वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों तरह की संख्याएं आती हैं। अब हम करेंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, मतलब इस जो भी संख्या इसमें से बाहर आ रही है वो तो वास्तविक संख्या है, पर जो प्रत्येक वास्तविक संख्या इसके अंदर जाती है, क्या वह संख्या अपरिमेय होती है क्या? जी नहीं। कुछ संख्याएं तो परिमेय होती है और कुछ संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय होती है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा? असत्य कथन, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती है।
कुछ परिमेय भी होती है। ठीक है, देखिए वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन सी आ रही है, परिमेय प्लस अपरिमेय। तो सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय तो नहीं हो सकती, कुछ वास्तविक संख्याएं क्या होगी, परिमेय होगी, और कुछ क्या होगी, अपरिमेय होगी, क्योंकि इन दोनों से मिलकर बना है। तो इसी तरह ये अपना जो कथन है वो कैसा है, असत्य कथन है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपने पास दिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। धनात्मक पूर्णांक अपने पास कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से चलते जाएंगे। ये अपने पास क्या है, धनात्मक पूर्णांक। इन धनात्मक पूर्णांकों का क्या निकालेंगे हम, वर्गमूल। देखिए वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल का मतलब क्या है, इनका अंडर रूट निकालिए। तो इसका अंडर रूट, 3 का अंडर रूट, 4 का अंडर रूट, 5 का अंडर रूट, 6 का अंडर रूट, ऐसे सबका अंडर रूट निकालते जाएंगे। ठीक है, तो इन सब का हमने क्या कर दिया, अंडर रूट कर दिया। अभी कह रहा है कि पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अंडर रूट 1, इससे अंडर रूट निकाले तो 1 का 1 आया, 2 का अंडर रूट 2 आया, इसका 3 आया, अंडर रूट 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा। इस तरह से आ रहा है। हमें जो रिजल्ट मिला है, इन सभी धनात्मक पूर्णांकों का हमने वर्गमूल निकाला, और वर्गमूल निकालने के बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट ये आए हैं। इन रिजल्ट को देखकर हम क्या कह सकते हैं कि जिसमें धनात्मक पूर्णांक थे, उन धनात्मक पूर्णांकों का हमने अंडर रूट किया, और अंडर रूट से हमें ये रिजल्ट मिला। तो इसका कुछ संख्याएं तो इसमें कैसे दिख रही है आपको, अपरिमेय संख्या दिख रही है, पर कुछ संख्याएं हैं जो अपरिमेय नहीं है। जैसे 1 है, ये अपरिमेय नहीं है। 2 कैसा है, अपरिमेय है। ठीक है, अंडर रूट 3 कैसा है, अपरिमेय है। पर अंडर रूट पर जो 2 है वो कैसा है, परिमेय है। और 1 भी कैसा है, परिमेय है। तो इसका जो रिजल्ट निकला है उसमें कुछ संख्याएं तो कैसी आई है, परिमेय, और कुछ संख्याएं कैसी आई है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। क्यों, अब उसका उदाहरण देकर हम समझाएंगे। उदाहरण है इसका, क्योंकि अंडर रूट 4 बराबर कितना है अपने पास, 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। अब कुछ स्टूडेंटों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर अंडर रूट 2 जो है वो परिमेय संख्या कैसे है। देखिए परिमेय संख्या का क्या मतलब होता है, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूँ, क्या 12/6 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2। क्या मैं 30/15 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 कैसी है संख्या हो गई, परिमेय संख्या। और कथन कैसा था अपना, असत्य कथन। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास दिया है, संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो अंडर रूट 5 है उस 5 को संख्या रेखा पर कैसे, तो संख्या रेखा अपने पास संख्या रेखा कौन सी होती है, 0 1 2 3 4, ये संख्या रेखा होती है अपने पास। ठीक है, तो इस संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को लिखना है। तो हमको पता है कि अंडर रूट 4 का जो मान होता है वो कितना होता है, 2 होता है, और अंडर रूट 5 का जो मान होता है वो कितना होता है, लगभग 2.236। तो अंडर रूट 4 करते हैं तो 2 आता है, 2 यहाँ है, और अंडर रूट 5 करते हैं तो 2.236 आता है, मतलब 2 से थोड़ा आगे और 3 से पहले। तो ये कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में, पर कहाँ आएगा उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जो अंडर रूट 5 है उसको हम लिख सकते हैं 4+1, 5 को 4+1 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, वापस वही आ जाएगा। ये अपने पास जो है
वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, अगर कोई त्रिभुज है उसका एक कोण 90 डिग्री है, ठीक है, और जो उसकी दो भुजाएं हैं, ये जो नीचे वाली भुजा और साइड वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं का अगर स्क्वायर करके उनको ऐड कर दिया जाए और उसका अंडर रूट कर दिया जाता है तो ये वाली भुजा अपने पास आ जाती है, ठीक है। तो इसमें से अगर अपन देखेंगे तो यह होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्या इसके बराबर होता है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर, सॉरी कर्ण के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें आधार तो क्या है? ये है आधार, ये है लंब और ये क्या है? कर्ण, ठीक है। तो आधार अपने पास इससे कंपेयर करेंगे तो आधार कितना दे रखा है? 2 और लंब कितना दे रखा है? 1। तो इस त्रिभुज को यहाँ से उठाएंगे और संख्या रेखा पर रखेंगे तो 2, यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है? 2। तो 0 से यहाँ तक कितनी दूरी हो गई? 2। और ऊंचाई कितनी है इसकी? 1। तो ये इसकी ऊंचाई हो गई 1 और इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। इन दोनों को मिला दिया। अब जो आपको ये ऊंचाई लेनी है ये एकदम स्केल से नाप के लेनी है कि 0 से 2 लेना तो 2 सेंटीमीटर ले लीजिए और यहाँ से ऊंचाई ले लीजिए 1 सेंटीमीटर और यहाँ पर प्रकार को रखेंगे और यहाँ से चाप घुमाएंगे, ये जो क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। और यहाँ से चाप घुमाएंगे ऐसे, वो चाप जो आकर मिलेगा इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट जहाँ पर संख्या रेखा पर मिलेगा ये वाला पॉइंट कितना होएगा? √5, ठीक है। इस तरह से आपको √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर देंगे, मेंशन कर देंगे, ठीक है।